आज क्लास 10 को जो वर्णिका है उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। जो बच्चे जानते हैं जवाब भी दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वैकेंट्स आई अंगार। श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। दही वाली मगम्मा किस भाषा से लिया गया है? कन्नड़ भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? कन्नड़ भाषा से। मगम्मा के हिंदी अनुवादक कौन है? बी.आर. नारायण। यानी मगम्मा जो है दही वाली मगम्मा, उस चैप्टर को जो कन्नड़ में लिखा उसको हिंदी में कौन किए हैं? बी.आर. नारायण। इसके कहानी सरना केथुल को कब पुरस्कृत किया गया है? 1968 ईस्वी में। मगम्मा का घर कहाँ था? शायद बेकेंट्सपुर। मगम्मा घर कहाँ था? शायद बेकेंट्सपुर। मगम्मा बहू का क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा बहू क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा क्या खरीदे पोते के लिए? मिठाई खरीदे थे। मिठाई कौन लेकर भाग गया था? कौआ। अमराई का कुआं कहाँ पर पड़ता था? रास्ते में। उसको कौन मिला था? वहीं पर रंगप्पा जो मिला था। रंगप्पा कौन था? जुआरी था। रंगप्पा किससे कर्ज लेना चाहता था? मगम्मा से। नजम्मा किसे पीटी थी? मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा, वो अपने बेटे को पीता था। मगम्मा किसे बचाई थी? पोते। मगम्मा किसके लिए लड़ी थी? पोते के लिए। तो इस चैप्टर का मोटा मोटी इस तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक, इससे ज्यादा भागेगा नहीं। ठीक, अब दूसरा चैप्टर है सात कोरी होता। या किस भाषा से है? उड़िया भाषा से। क्या है? उड़िया भाषा से। ढाते विश्वास जो इसका लेखक जो होते हैं सात कोरी होता है, और इसका जो भाषा है उड़िया भाषा है। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोरी होता। सात कोरी होता का जन्म कब और कहाँ हुआ? 29 अक्टूबर 1929 मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ढाते विश्वास किस भाषा से है ली गई है? उड़िया भाषा से। ढाते विश्वास का नायिका कौन थी? लक्ष्मी। लक्ष्मी के छोटे एवं बड़े लड़के क्या नाम था? बड़े का अच्युत और छोटे का केशव। अच्युत, दूसरा को केशव। पड़ोस का लड़का जो पढ़ाकू कौन था? गुणनिधि। लक्ष्मी के कितने पास खेत था? 1 बीघा। उसमें क्या लगा था? क्या था? लक्ष्मी कहाँ काम करते थी? तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते थे? कोलकाता में काम करते थे। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मरे थे? हीराकुंड को जो बंद होता है पत्थर को गिरने से होता। लक्ष्मी का घर कहाँ था? देवी नदी के बांध के नीचे। लक्ष्मी अपने खेत में कौन सी फसल लगाई थी? धान। गांव के पड़ोसी पढ़ाकू लड़का कौन था? वहाँ कैसे गांव में जो बोले थे कि आप क्या है बाढ़ होने वाला है, आप लोग क्या ऊंचे जगह पर चल जाइए, किसने कहने के लिए गया था? गुणनिधि के। लक्ष्मी के कितने बेटे और बेटी थी? सिर्फ 2 बेटी 2 बेटे। लक्ष्मी किस पेड़ से लटकी हुई थी? बरगद के। लक्ष्मी के पास कितने बकरी थे? 2। लक्ष्मी के पास कितने गाय थी? 2। गाय के रस्सी कौन खोला? लक्ष्मी। इस चैप्टर से इतना ही रखो। तीसरा चैप्टर कौन है? माँ। माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी किस भाषा से ली गई है? गुजराती भाषा से। कौन भाषा से ली गई है? गुजराती भाषा से। माँ कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है? गोपाल दास। कौन है? जैसे गुजराती भाषा है उसको अपना जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं उसका हिंदी में जो कन्वर्ट किया कौन कहते हैं? गोपाल दास। ईश्वर पेटलीकर के कहानी और उपन्यास क्या था? खून की सगाई कहानी, काला मोनी क्या है? उपन्यास। मंगू बहन का क्या नाम था? कम्बू। पागल खाने से कौन ठीक होकर आया था? कुसुम। उनके मंगू के कितने भाई थे? 2। मंगू कितने बहन थे? 1 बहन थे। मंगू लगा के 2 हुआ। मंगू के पिता जीवित थे? नहीं। मंगू के देखभाल कौन करती थी? उनकी माँ करती थी। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की। वहाँ का जो दवा का जो गंध होता है उसको अच्छा नहीं लगता था। कानून के खिलाफ किसकी शादी हुई थी?
कम्मू की मंगू बहन का नाम कम्मू, जब उसकी हुई थी शादी। कम्मू की शादी कितने वर्ष हुई थी? 14 वर्ष में। कितने वर्ष में? 14 वर्ष में। मंगू को क्या खाना पसंद थी?